बहुत समय पहले अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा अम्बरीश राज्य करते थे। वे बड़े धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राज्य की समृद्धि के बीच भी वे साधु संन्यासियों की तरह सादगीपूर्ण जीवन जीते और नित्य हरिभजन में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी रानी के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। नियमानुसार द्वादशी के दिन प्रातःकाल उपवास तोड़ना था। उसी समय प्रसिद्ध तपस्वी ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित वहां आ पहुँचे। अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और निवेदन किया कि वे पहले भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा स्नान के लिए यमुना तट पर चले गए। इधर समय बीत रहा था और द्वादशी का शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला था। राजा बड़े संकट में पड़ गए। यदि वे ऋषि के आने की प्रतीक्षा करते तो व्रत भंग हो जाता। अंततः विद्वानों की सलाह से उन्होंने केवल जल की एक बूंद ग्रहण कर ली। जब ऋषि दुर्वासा स्नान करके लौटे और उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश ने उनके बिना ही जल की बूंद ग्रहण कर ली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्हें यह लगा कि राजा ने उनके साथ अनादर किया है। क्रोध में आकर उन्होंने अपने जटाजूट से एक केश तोड़ा और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसी से अग्निरूपी एक भयंकर कृत्या राक्षसी प्रकट हुई। उसकी आंखों से अंगारे झर रहे थे, मुख से ज्वालाएं निकल रही थीं, और वह विकराल रूप बनाकर सीधे अम्बरीश की ओर झपटी। लेकिन अम्बरीश विचलित नहीं हुए। वे स्थिर भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उसी क्षण आकाश से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने कृत्या का तत्काल संहार कर दिया। भयभीत दुर्वासा भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और शरण मांगी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, इस समय मैं भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। यह सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु की ही आज्ञा मानता है। आप उन्हीं की शरण में जाइए। निराश होकर दुर्वासा कैलाश पहुँचे और महादेव से प्रार्थना की। शिवजी ने भी उन्हें समझाया, मुनिवर, मैं भी विष्णु भगवान की शक्ति को रोकने में असमर्थ हूँ। यह चक्र उनके भक्त की रक्षा के लिए निकला है। अब केवल वही आपको बचा सकते हैं। हताश दुर्वासा अंततः विष्णु लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से रक्षा की याचना की। परंतु विष्णु ने कहा, ऋषिवर, मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। अम्बरीश मेरे परम भक्त हैं। इस चक्र को रोकने की शक्ति मेरे पास भी नहीं है। यदि आप उनकी शरण में जाएं और क्षमा मांगे तो ही यह चक्र शांत होगा। दुर्वासा तुरंत लौटे और अम्बरीश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। करुणामय राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सुदर्शन चक्र को शांत किया। दुर्वासा ने अम्बरीश की भक्ति और विनम्रता की प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर लौट गए। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध और अहंकार का अंत होता है, परंतु भक्ति और क्षमा की विजय सदा होती है।